जय हिंद साथियों। 21 से लेकर 30 सितंबर का करंट जी के द्वारा संजय लुणावत। कोरोना से रिलेटेड फैक्ट। जब हम बात करते हैं तो हमारे मुंह से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स याद रखिए 1.5 से 2 फीट तक जाते हैं और मास्क होने पर 2.5 इंच से आगे नहीं जा पाते, जिससे संक्रमण का खतरा 90% तक खत्म हो जाता है। यहाँ पर और देख लीजिए कि जब हम तेजी से बात करते हैं तब इन ड्रॉपलेट्स की यानी सूक्ष्म बूंदों की रेंज 6 फीट तक हो जाती है और मास्क नहीं होने पर संक्रमण का खतरा 95% तक बढ़ जाता है। नेक्स्ट, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी, इनका कोरोना से निधन हो गया है। कोरोना की वजह से मरने वाले पहले केंद्रीय मंत्री है। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोरोना से किस केंद्रीय मंत्री का सबसे पहले निधन हुआ। याद रखिए सुरेश अंगड़ी, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री। नेक्स्ट, कोरोना से सर्वाधिक संक्रमित दिल्ली में है, दूसरे स्थान पर पुणे है और तीसरे स्थान पर बेंगलुरु। यहाँ पर 2 लाख इनसे भी ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने चेतावनी दी है कि कोरोना की वैक्सीन आने तक 20 लाख लोगों की मौत हो सकती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि WHO के आपातकालीन प्रमुख कौन हैं? माइक रायन। नेक्स्ट, ड्रग रेगुलेटर कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इन्होंने 2 घंटे में कोरोना की सटीक रिपोर्ट देने वाली किट को मंजूरी दे दी है। यह जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा सस्ता है, पेपर बेस्ड टेस्ट स्ट्रिप है। टाटा समूह ने इसे CSIR वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर बनाया है। प्रख्यात फिल्म निर्देशक हैं सत्यजीत रे। उनके जासूसी चरित्र कैरेक्टर है फेलुदा, उसके नाम पर इस टेस्ट का नाम फेलुदा रखा है। यह 96% तक बिल्कुल सटीक रिजल्ट देता है। प्रेगनेंसी टेस्ट की तरह है। कोरोना वायरस को पकड़ लेने पर कागज की स्ट्रिप पर यह रंग बदल देता है। यहाँ पर एक और जासूसी चरित्र की बात करें तो शर्लॉक होम्स। इस जासूसी कैरेक्टर की रचना सर आर्थर कानन डॉयल ने अपने शिक्षक की प्रेरणा से की थी। नेक्स्ट, रूस में कोरोना वैक्सीन के अभी तक कोई निगेटिव इफेक्ट नहीं आए हैं। सबसे विश्वसनीय जो माना जाता है प्रयास एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसका प्रयोग भी करीब करीब फाइनल है। दुनिया में वैक्सीन बनाने की सबसे बड़ी कंपनी पुणे में है, उसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसलिए माना जा रहा है कि भले ही वैश्विक स्तर पर रिसर्च में भारत आगे नहीं हो, लेकिन कोरोना की वैक्सीन के उत्पादन में आगे रहेगा। और तब तक 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसका पालन करना है हमें। नेक्स्ट, कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कोरोना के असर से निपटने के लिए भारत ने किस देश को आर्थिक सहायता दी है, तो याद रखिए मालदीव को $25 करोड़ की आर्थिक सहायता दी है। मालदीव की राजधानी माले है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गैर संक्रामक रोगों के नियंत्रण के लिए अच्छा काम करने के लिए UN अवार्ड भारत के किस राज्य को दिया है, तो केरल को। केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं के शैलजा। इन्हें प्रोस्पेक्ट मैगजीन ने विश्व के टॉप 50 थिंकर्स में रखा था। क्यों? कोविड-19 के दौरान इन्होंने बहुत बढ़िया कार्य किया। नेक्स्ट, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR, इन्होंने चेतावनी दी है कि चीन का KAT-Q वायरस यह भी भारत में संक्रमण फैला सकता है। इसकी वजह से कौन सी बीमारियां हो सकती है? मनुष्य में होगी ज्वर, मेनिंजाइटिस, इसे दिमागी बुखार भी कहा जाता है, और बच्चों में इंसेफेलाइटिस की समस्या पैदा होगी। चीन और वियतनाम में KAT-Q वायरस की मौजूदगी का पता चला है और यह वायरस क्यूलेक्स मच्छरों और सुअरों में मिला है। भारत में भी क्यूलेक्स मच्छरों में
केट क्यू वायरस जैसा ही कुछ मिला है, अतः सावधान रहने की जरूरत है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने चालू फसल वर्ष 2020-21, याद रखिए हमारा वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, वहीं हमारा फसल वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। तो इस 2020-21 की अवधि में 30.10 करोड़ टन खाद्यान्नों का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। याद रखिए 1 टन में 1000 किलो होते हैं, यानी 10 क्विंटल, और प्रत्येक क्विंटल का मतलब होता है 100 किलो। यह टारगेट पिछले साल की तुलना में 1.8% अधिक है। इस वर्ष कुल खाद्यान्न उत्पादन 14.45 करोड़ टन यानी 14.5 करोड़ टन के लगभग होने का अनुमान है। चावल की पैदावार 10.23 करोड़ टन तथा मूंगफली की पैदावार 95.4 लाख टन होने की उम्मीद है। 5.71% अधिक है इस साल फसलों का कुल रकबा, यानी पिछली बार की तुलना में क्षेत्रफल 1113.63 लाख हेक्टेयर में इस साल खरीफ फसलों की बुआई हुई है। खरीफ अर्थात बारिश की सीजन में। यहाँ पर देख लीजिए इस साल जो बारिश है औसत से 8 से 9% अधिक बारिश हुई है। साथियों, ये फैक्ट्स विभिन्न एग्जाम में आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। परीक्षा में एमएसपी भी पूछा जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य की इस कीमत पर तो सरकार किसान से खरीद ही लेगी, अगर इससे ज़्यादा कोई देवे तो वो उसे मार्केट में बेचे। तो गेहूं की नई एमएसपी है 1975 रुपये प्रति क्विंटल। चना की एमएसपी है 5100 रुपये प्रति क्विंटल। सरसों का है 4600 रुपये प्रति क्विंटल। याद रखिए राजस्थान को सरसों स्टेट भी कहा जाता है। देश में सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन राजस्थान में होता है, जो इसका एमएसपी घोषित किया है 5327 रुपये प्रति क्विंटल। एक कभी क्वेश्चन आवे तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय कृषि निर्यात नीति, इसका मुख्य उद्देश्य एक और यह भी है 2022 तक कृषि निर्यात दोगुना करना और कहाँ तक पहुँचाना, $60 बिलियन। यहाँ पर याद रखिए 1 बिलियन का मतलब होता है 1 अरब। नेक्स्ट, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने किसान की बेहतरी के लिए सिफारिश की है कि किसानों को प्रति किसान 5000 रुपये की जो सब्सिडी वह खाद के लिए दी जाए। अभी तक तय प्रक्रिया में यह सब्सिडी किसानों के नाम पर खाद निर्माता कंपनियों को मिल रही है। आयोग ने सिफारिश की कि इस 5000 की सब्सिडी को रबी और खरीफ फसल के हिसाब से हर 6 माह में 2500 रुपये का भुगतान करके 2 किस्तों में किया जा सकता है। अभी तक जो कंपनियों को सब्सिडी मिलती है उसके कारण खुले बाजार में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पाने से किसान बुवाई के वक्त खाद के लिए परेशान होता है। अगर सीधे किसान को सब्सिडी दी जाएगी तो किसान को इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। हाल ही में 3 कृषि एक्ट अधिनियम बनाए गए हैं, उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे कि राज्य सूची की प्रविष्टि 14 के तहत कृषि और प्रविष्टि 28 के तहत बाजार व मेले को यथावत रखा गया है, यानी कृषि राज्य के अधिकार क्षेत्र का ही विषय है। यह जो अधिनियम पारित हुए हैं समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 के तहत है और यह राज्य सूची को अतिक्रमित नहीं करता है। एपीएमसी एक्ट में मंडी यार्डों की वास्तविक बाउंड्री के भीतर कृषि उपज के विपणन यानी व्यवसाय का विनियमन यानी कंट्रोल का जो है प्रक्रिया वह जारी रहेगी। नेक्स्ट, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के कृषि बजट में 35.6% की वृद्धि हुई है। 16.38 करोड़ यानी 16 करोड़ 38 लाख किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया गया। सूक्ष्म सिंचाई में 39.4% की वृद्धि हुई। कृषि यंत्रीकरण का बजट 1248 गुना किया गया।
कृषि ऋण 57% अधिक दिया गया और कृषि ऋण में दी गई छूट में निवेश 150% यानी 1.5 गुना बढ़ा है। फसल बीमा के अंतर्गत बीमित किसानों की संख्या 13.26 करोड़ यानी 13.25 करोड़ हो गई है। अब तक 10.21 करोड़ से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ भी मिला है। आरसेप उससे बाहर आकर भारत सरकार ने देश के किसानों को चीन के नकारात्मक प्रभाव से भी बचाया है। सरकार ने हाल ही में 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि मूलभूत संरचना निधि के अंतर्गत वित्त पोषण की एक नई केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम शुरू की है। ये सारे फैक्ट्स किसी न किसी एग्जाम में सीधे तौर पर पूछे जाते हैं। अभी जहां एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि ये कृषि अधिनियम किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे, वहीं विपक्ष द्वारा विरोध जारी है। इस बीच ये जो 2 पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण है कि किसानों के लिए कानून उस प्रावधान के बाद ही वरदान साबित होंगे जब एमएसपी पर खरीद व्यवस्था उसको अनिवार्य कर दिया जाए, यानी किसानों से निजी व्यापारी एमएसपी से कम पर खरीद या समझौता नहीं करे और विवाद का निपटारा अधिकारियों की बजाय सीधे न्यायपालिका को सौंपा जाए। नेक्स्ट, कभी पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा अर्बन फोर्म कहाँ पर है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। नेक्स्ट, सूरतगढ़ एयरबेस पर मिग-21 उड़ाने वाली शिवांगी सिंह बनेगी रफाल की पहली महिला पायलट। यह वाराणसी से है, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट है। शिवांगी सिंह देश का सबसे आधुनिक फाइटर जेट रफाल उड़ाने की तैयारी में है। राजस्थान के सूरतगढ़ व नाल एयरबेस पर मिग-21 बाइसन लड़ाकू विमान उड़ाना सीखा। इसी दौरान उन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान सुर्खियों में आए विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान से बारीकियां सीखी। यहाँ पर आपको याद रखना है कि 27 फरवरी 2019 को लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी पर पाकिस्तान के फाइटर जेट F-16 को ढेर करने वाले अभिनंदन वर्धमान, उसके बाद वो पाकिस्तान में जा गिरे थे, लेकिन पाकिस्तान को उन्हें बाइज्जत रिहा करना पड़ा था। पहली बार नौसेना में सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह उन्हें युद्ध पोत पर क्रू के रूप में तैनात किया जाएगा। महिलाओं की तैनाती पहली बार हो रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झुंझुनू जिले में गुड़ा गोड़जी वहां के जाखल गांव की बेटी है प्रज्ञा शेखावत। उनका अमेरिकी एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट के पद पर चयन हुआ है। नेक्स्ट, चीन का एक शहर है शेनज़ेन, वहां की डाटा इंफॉर्मेशन कंपनी है झेनहुआ, उस पर डाटा चोरी के आरोप लगे हैं। यह कंपनी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्रोफाइलिंग और थ्रेट इंटेलिजेंस सर्विस जैसे काम करती है, यानी इंटरनेट पर खुले तौर पर मौजूद व्यक्तियों की जानकारी के जरिए उनकी प्रोफाइल बनाती है। अभी तक यह 24 लाख व्यक्तियों का डाटा चोरी कर लीक कर चुकी है। अब आशंका जैसी बात क्या है, चीन ने साल 2017 में नेशनल इंटेलिजेंस लॉ लागू किया था। इसका अनुच्छेद 7 और 14 उसमें लिखा है कि जरूरत पड़ने पर चीन की सभी संस्थाओं, कंपनियों और नागरिकों को सरकारी गुप्तचर एजेंसियों के लिए काम करना पड़ सकता है। ऐसे में शेनज़ेन शहर की जिंजुआ ये जो कंपनी है, इसका डाटा जो चोरी करने वाला कृत्य है वह बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। नेक्स्ट, फिनसेन फाइल्स अमेरिका में हवाला और अवैध तरीकों से धन पर नजर रखने वाली एक एजेंसी है जिसका नाम है फाइनेंशियल क्राइम एनफोर्समेंट नेटवर्क फिनसेन। इसने सारी तथ्य पता लगाए हैं कि किस तरह से चीन धन का अवैध रूप से हवाला कर रहा है। भारत में इस संस्थान यानी फिनसेन का सहयोगी समूह है
इंडियन एक्सप्रेस, यह संस्थाएं मिलकर के इस तरह के षड्यंत्र और घोटाले को उजागर करते हैं। इनकी जांच में जो संदिग्ध लेन देन सामने आए हैं वह 2000 अरब अमेरिकी डॉलर से भी अधिक के हैं। इन गोपनीय फाइलों से खुलासा हुआ है कि नेपाल के बैंक और कंपनियां विदेशों से संदिग्ध तरीके से पैसा पहुंचाने में चीन की मदद कर रहे हैं। ये संस्थान ईरान और चीन को अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों से बचा रही है। नेक्स्ट, सीमा पर चीन से चलते विवाद के बीच ये पॉइंट है कि चीन ने भूटान से लगे डोकलाम के पास अपने H-6 परमाणु बॉम्बर और क्रूज मिसाइल को तैनात करा है। इन्हें गोलमुड एयर बेस पर तैनात किया गया है। इससे पहले चीन ने इसी H-6 परमाणु बॉम्बर की तैनाती अक्साई चीन के काशगर एयरबेस पर भी की थी। एक और पॉइंट है, आजकल चीन नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है और चीन के उकसावे में नेपाल में भारत विरोधी हरकतें बढ़ती जा रही है। इस बीच नेपाल की आंखें खोल देने वाली एक खबर है। नेपाल के हुमला जिले में सीमा स्तंभ से 2 किलोमीटर भीतर चीन ने नेपाली भूमि पर कब्जा कर लिया है। चीन ने यहाँ अपने सैनिकों के लिए 9 इमारतें भी बना दी है। नेक्स्ट, भारत ने जून में जयंत खोबरागड़े को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अपने मिशन का प्रमुख नियुक्त किया था। उसी महीने भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने राजनयिक रिश्तों में कटौती की और उनके मिशन स्टाफ आधा कर दिया था। अपना मतलब भारत का अपना वहाँ पर जो भेजा गया था उस मिशन स्टाफ को आधा कर दिया था। जयंत खोबरागड़े को वीसा देने से इनकार को पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई माना जा रहा है। अब आपके लिए परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन सा है कि पाकिस्तान में भारतीय मिशन के मुखिया कौन है, तो जयंत खोबरागड़े। नेक्स्ट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कि पिछले वर्ष 2019 में सामान्य बारिश का 110% हुआ था और इस वर्ष 2020 में 109% बारिश हुई है, यानी सामान्य से 9% अधिक बारिश। इस बार देश के कुल 36 में से 31 सब डिवीज़न में सामान्य या उससे अधिक बारिश हुई है। याद रखिए, नॉर्मल जीके की किताबों में पता नहीं चलता है कि जलवायु या वर्षा की दृष्टि से देश के कुल कितने सब डिवीज़न हैं। यहाँ पर दे रखा है 36। इसके अलावा मानसून के 4 महीनों में इस बार सबसे अधिक बारिश अगस्त महीने में हुई। एक और यहाँ पर क्वेश्चन तैयार होता है कि मानसून वापसी की सामान्य तारीख 17 सितंबर है। 2020 में 28 सितंबर को मानसून की विदाई हुई और शुरुआत राजस्थान और पंजाब से हुई। पूरे देश से मानसून के विदा होने की सामान्य तारीख 15 अक्टूबर है। यहाँ पर याद रखिए, कभी क्वेश्चन आ जावे निसर्ग तूफान, उसके द्वारा मानसून को जमीन क्षेत्र में खींचने और 1 जून को ही मानसून के पहुँचने में मदद मिली और 8 जुलाई को पूरे देश में मानसून छा जाता है। इस वर्ष 26 जून को ही मानसून पूरे देश में प्रवेश कर गया। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो, उसके अध्ययन में पाया गया है कि हिमालय के 75% ग्लेशियर यानी बर्फ के बड़ी बड़ी चट्टानें लगातार पिघल रहे हैं। हिमालय के हिंदू कुश क्षेत्र में बर्फ और ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर एकत्र हिम भंडार विश्व का सबसे बड़ा जल स्रोत है। आपके लिए यह जानना दिलचस्प होगा कि हिमालय क्षेत्र में 50 लाख ग्लेशियर हैं। इस क्षेत्र में अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान 8 देश आते हैं। यह हिंदू कुश हिमालयी क्षेत्र है। इसी क्षेत्र से एशिया की 10 बड़ी नदियां भी प्रवाहित होती है। 1 अरब 30 करोड़ लोग यानी 130 करोड़ लोग हिंदू कुश हिमालयी क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर हैं। इनमें सिंचाई, बिजली व पेयजल आपूर्ति भी शामिल है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि देश में किस राज्य की विधानसभा ने अपने सदस्यों की वर्चुअल उपस्थिति
शुरुआत की है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा ने सदस्यों को वर्चुअल उपस्थिति की अनुमति देकर नई राह दिखाई है, यानी सदन की बैठक में सदस्य ऑनलाइन शामिल हुए हैं। यह कोरोना के बाद जो परिस्थितियां बन रही है, न्यू नॉर्मल, उसकी ओर बढ़ता हुआ कदम है। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है, जो राजस्थान में कोटा से लोकसभा सांसद है। उन्होंने अधिक से अधिक सांसदों को शून्यकाल में मौका दिया। एक अगर आपसे पूछा जाए नियम 377 क्या है, तो इसके तहत विशेष उल्लेख के तहत देश व राज्य के तात्कालिक मुद्दों पर सांसदों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है और साथ ही मंत्रियों से उनके जवाब भी मंगवाए जाते हैं। नेक्स्ट, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाजपा सांसद है निशिकांत दुबे, वो एक विधेयक लाए हैं। इसके द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 85A जोड़ने का प्रस्ताव है, ताकि संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा साल में कम से कम 100 दिन चले। इसमें संसद के 4 सत्र हो और व्यवधान में खराब हुए घंटों को सत्र की अवधि में जोड़ा जाए। भारत के संसदीय इतिहास में कम से कम 14 निजी विधेयक पारित हुए हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि यदि कोई सरकार का कोई मंत्री विधेयक अगर रखता है तो उसे सरकारी विधेयक माना जाता है, और उन मंत्रियों के अलावा कोई भी सदस्य, भले ही वह सत्तारूढ़ पार्टी का सदस्य हो, तो भी उसके द्वारा प्रस्तुत विधेयक निजी विधेयक की संज्ञा दी जाती है। यहीं पर एक और फैक्ट है कि सर्वाधिक 151 दिन की बैठक का रिकॉर्ड लोकसभा में 1956 में बना था। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विस ऐप कौन सा है, तो पेटीएम। उसके संस्थापक कौन है, विजय शेखर शर्मा। इसे गूगल ने प्ले स्टोर से हटा दिया। 30 करोड़ से अधिक यूजर हैं पेटीएम के और 70 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शन रोज होते हैं। इस ऐप को कुछ ही घंटों में गूगल ने फिर से प्ले स्टोर पर वापस कंटिन्यू कर दिया। पेटीएम के फाउंडर सीईओ विजय शेखर शर्मा हैं। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट, उसके तहत TEG यानी टुंजा इको जनरेशन, इन्होंने सूरत की 17 साल की एक लड़की है खुशी चिंदालिया को भारत का क्षेत्रीय राजदूत यानी ग्रीन एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के 800 साल के इतिहास में पहली बार भारतीय मूल की महिला है मनाली देसाई। उन्हें सोशियोलॉजी विभाग का प्रमुख बनाया गया है। नेक्स्ट, कंबोडिया में छुपी हुई बारूदी सुरंगों को पहचानने के लिए एक चूहे को, उस चूहे का नाम है मागवा, उस चूहे को पीपुल डिस्पेंसरी फॉर सिक एनिमल्स, इस संस्था ने बहादुरी और समर्पण के लिए गोल्ड मेडल यानी शीर्ष सम्मान दिया है। किसे, चूहे को। कौन से, मागवा नामक चूहे को। कहाँ पर, कंबोडिया में। नेक्स्ट, हर नोबेल पुरस्कार के साथ जो नकद राशि है 9 मिलियन क्रोनर, अब उसे 10 मिलियन क्रोनर तक बढ़ाया गया है। याद रखिए, शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में मिलता है, बाकी सारे नोबेल पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में मिलते हैं। नेक्स्ट, ब्रिटेन की हथियार निर्माता एक कंपनी है वेबले एंड स्कॉट, वह उत्तर प्रदेश में रिवॉल्वर का उत्पादन करेगी। देश में हथियार निर्माण वाली यह पहली विदेश कंपनी होगी। इसका जो प्लांट है हरदोई जिले के संडीला में लगाया जा रहा है। अमेरिका में ब्लैक ब्रुक, इस कस्बे के पास एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है स्वस्तिक। यह हिंदू संस्कृति के प्रतीक के तौर पर रखा गया था। गांव वालों ने कहा कि नाम संस्कृत भाषा से लिया है जिसका अर्थ होता है सबका कल्याण, अतः गांव की परिषद के सदस्यों की सर्वसम्मति से इस गांव का नाम बदलने से इनकार कर दिया है, यानी अब नाम स्वास्तिक यथावत रहेगा। कुछ लोगों ने इसे हिटलर के नाजी शासन से जोड़ते हुए
इसका नाम बदलने की मांग की थी, जिसे गांव वालों ने ठुकरा दिया है। नेक्स्ट, कंगना रनौत और शिवसेना के संजय राउत के विवाद के चलते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश में करीब 1000 एकड़ में विश्व स्तरीय फिल्म सिटी बनाई जाएगी। योगी ने कहा कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ अरुण वीर ने प्रस्तावित फिल्म सिटी का स्वरूप पेश किया है। यमुना एक्सप्रेसवे सेक्टर 21 में इसका विकास होगा। नेक्स्ट, कभी परीक्षा में पूछे कि किस भारतीय एयरलाइन को बैन किया, तो एयर इंडिया को किसने किया? दुबई की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने। क्यों किया? क्योंकि एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पिछले कुछ हफ्तों में कोरोना पॉजिटिव सर्टिफिकेट होने के बावजूद यात्रियों का परिवहन किया, इस आरोप के चलते। नेक्स्ट, राजस्थान का एक जिला है बाड़मेर। वहाँ के जसोल में जन्मे भाजपा के संस्थापक सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री, यह हमारे विदेश मंत्री भी रहे हुए हैं, रक्षा मंत्री भी रहे हुए हैं और 9 बार सांसद रहे जसवंत सिंह, उनका निधन हो गया है। पाक से अच्छे संबंधों के यह पैरवी करते थे, हिंदुत्व की राजनीति से हमेशा दूर रहे हैं। 1999 में आतंकवादियों को लेकर कंधार गए थे विमान अपहरण केस के समय और बदले में अपहृत किए गए यात्रियों को छुड़ाकर लाए थे। जिन्ना पर एक किताब लिखी थी, जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस। उसमें जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष बताया था, जिस कारण विवाद हुआ था। सन 2019 में पूरे देश में जो ई वेस्ट है वह 10 लाख टन से भी ज़्यादा हो गया है। ई वेस्ट यानी कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल वगैरह जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उपकरण, उनके पुराने होने पर या उनके कबाड़ होने पर निकलने वाला कचरा। देश के 2 सबसे पुराने औद्योगिक घराने टाटा सन्स और सापुरजी पालोनजी ग्रुप यानी एसपीजी 84 साल बाद अलग हो रहे हैं। नेक्स्ट, परीक्षा में आने लायक क्वेश्चन है, ऑपरेशन दुराचारी कहाँ पर शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश में। क्या किया जाएगा इसके तहत? छेड़खानी, यौन अपराध और दुष्कर्म के मामलों में जो आदतन अपराधी है उनके पोस्टर चौराहों पर लगाए जाएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। नेक्स्ट, बेहतर और सस्ते इलाज के लिए लोग भारत आएंगे और 2025 तक भारत का मेडिकल टूरिज्म मार्केट में हिस्सेदारी 10 लाख करोड़ रुपये की होगी। आपकी स्क्रीन पर राजस्थान पत्रिका के गुलाब जी कोठारी प्रधान संपादक दिखाई दे रहे हैं। इन्हें महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार भारतीय नॉर्वेजियन सूचना एवं सांस्कृतिक फोरम नॉर्वे की ओर से दिया जाएगा। नेक्स्ट, फिल्म निर्देशक शेखर कपूर को फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII सोसाइटी का अध्यक्ष और इसकी गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन बनाया गया है। शेखर कपूर की कुछ फिल्में हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध रही है, जिसमें मासूम, अगर आपको याद हो तो एक गाना है, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, बैंडिट क्वीन, यह फूलन देवी के जीवन पर आधारित थी, मिस्टर इंडिया, एलिजाबेथ, यह रही है। इसमें एलिजाबेथ ऑस्कर अवार्ड तक भी नामित हुई थी। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने गुजरात कैडर के 1986 बैच के IAS ऑफिसर है PD वाघेला, इन्हें दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का चेयरपर्सन नियुक्त किया है। नेक्स्ट, बिंजियासी गांव कहाँ है? सीकर जिले में है। क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पर मनरेगा की खुदाई के दौरान हड़प्पा कालीन आभूषण प्राप्त हुए। कौन से गांव में? बिंजियासी, सीकर। नेक्स्ट, कांग्रेस के नेता है शशि थरूर। वह संसदीय समिति एक सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT मामलों की गठित संसदीय समिति के मुखिया बने रहेंगे। फेसबुक एग्जीक्यूटिव को सम्मन भेजने
और जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सर्विस बंद किए जाने पर इन्होंने सवाल उठाया था। हाल ही में प्रधानमंत्री ने मन की बात उस कार्यक्रम के 69वें संस्करण में 69 उस संस्करण में बच्चों को कहानी सुनाने की परंपरा खत्म होने पर चिंता जताई। उन्होंने कर्नाटक और केरल में कहानियां सुनाने की एक रोचक पद्धति बताई जिसे विल्लू पाठ कहा जाता है। तो प्रधानमंत्री जी द्वारा ये इशू उठाया गया है, तो इस विल्लू पाठ पर क्वेश्चन आ सकता है। प्रतिवर्ष 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, वॉलमार्ट इंक टाटा के सुपर ऐप में 25 अरब डॉलर यानी 1.8 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर सकता है। यह रिटेल सेक्टर में देश का अब तक का सबसे बड़ा सौदा होगा। अमेरिकी कंपनी है वॉलमार्ट। इन्होंने मई 2018 में ई कॉमर्स कंपनी है फ्लिपकार्ट, उसकी 66% यानी 2/3 हिस्सेदारी खरीदी थी। यह सौदा 1.18 लाख करोड़ रुपये में हुआ था। नेक्स्ट, अमेरिका की एक पत्रिका है टाइम मैगजीन। उसने दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभिनेता आयुष्मान खुराना, शाहीन बाग का जो आंदोलन चला था वहाँ की दादी बिल्किस बानो, गूगल के CEO सुंदर पिचई और एड्स के जो वायरस है HIV उसके शोधकर्ता प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता को इसमें शामिल किया है। नेक्स्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट की एक नई जज नियुक्त की है, एमी कोने बेरेट। इस नियुक्ति पर विवाद हो रहा है। ट्रंप ने विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद एमी कोने बेरेट को सुप्रीम कोर्ट का 9वां यानी 90 नंबर का जज नियुक्त किया है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में 9 जज होते हैं। किसी अहम फैसले के वक्त यदि 4-4 में इनकी बराबर में राय बढ़ जाती है तो सरकार द्वारा नियुक्त जज का वोट निर्णायक हो जाता है। अब चूंकि जज राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है तो माना जाता है कि वो सरकार के पक्ष में ही फैसला देगा। स्वर साम्राज्ञी और भारत रत्न लता मंगेशकर का 28 सितंबर को जन्मदिन है। इन्होंने 36 भाषाओं में 50,000 से ज़्यादा गीत गाए हैं और पिछले 75 वर्ष से वह फिल्म इंडस्ट्री में बनी हुई है। लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों इत्यादि की मदद करने के कारण चर्चा में रहे भारतीय बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को ताइवानी ब्रांड है एसर, उन्होंने भारत के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। नेक्स्ट, SP बाला सुब्रमण्यम का निधन हो गया। इन्हें SP बाला, SPB या बालू के नाम से भी पुकारा जाता था। इनका पूरा नाम था श्रीपति पंडिताराध्य बाला सुब्रमण्यम। 74 ईयर्स के थे। उनका जन्म आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के कोनेटमपेट, यह तब मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था, तिरुवल्लुवर जिला, वहाँ पर हुआ था जन्म। उन्होंने 4 अलग अलग भाषाओं में 6 बार नेशनल अवार्ड जीते। पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित हुए। 16 भाषाओं में 40,000 से ज़्यादा गाने गाए। इन्हें सलमान खान की आवाज़ भी कहा जाता था। सागर, एक दूजे के लिए, साजन, मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन जैसी फिल्मों में इन्होंने गीत गाए हैं। दक्षिण में उन्हें पादुम नीला यानी गाता हुआ चंद्रमा कहा जाता था। वे 6 दशक तक फिल्मी गानों को अपने सुर से सजाते रहे। SP बालासुब्रमण्यम। रॉबर्ट W गोर का निधन हो गया है। उन्होंने नेवार्क में एक कंपनी की प्रयोगशाला में बहुलक का नया रूप खोजा था और गोर टेक्स वाटर प्रूफ कपड़ों का निर्माण किया था, आविष्कार किया था। प्लॉगमैन ऑफ इंडिया रिपुदमन बेविल को कहा जाता है। प्लॉगिंग एक स्वीडिश शब्द है
जो जॉगिंग यानी सुबह मॉर्निंग वॉक के साथ सड़क से कूड़ा बीनने से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर शेखर बसु का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया है। INS अरिहंत का जो जटिल नाभिकीय भट्टी थी, रिएक्टर, इसको बनाने में उनका बड़ा योगदान रहा। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर न हो, जैसा अमर गीत लिखने वाले गीतकार अभिलाष, उनका निधन हो गया है। यह गीत स्कूलों में प्रार्थना के रूप में आज भी गाया जाता है। गीतकार अभिलाष का वास्तविक नाम ओम प्रकाश कटारिया था। नेक्स्ट, राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? राजीव स्वरूप। उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं कि जब भी कोई जनप्रतिनिधि यानी सांसद या विधायक उनसे मिलने आए तो स्वागत और विदाई के समय उनके सम्मान में खड़े हों और उनकी समस्या और सुझाव पर विशेष ध्यान देकर के जल्द से जल्द कार्यवाही करें। नेक्स्ट, राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल है, लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक लंबाई बनास नदी की है। बनास नदी बजरी का सबसे बड़ा स्रोत है, जहां पर राजस्थान के कुल बजरी खनन का 80% होता है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत चंबल का भी विकास किया जाना है। चंबल के समीप का क्षेत्र राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सेंचुरी यानी अभयारण्य माना गया है। चंबल में घड़ियालों की संख्या बाकी दुनिया की तुलना में 80% अधिक है। यहाँ राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य भी हैं। कछुए की 9 प्रजातियाँ यहीं पाई जाती हैं, जबकि पूरी दुनिया में कुल 13 प्रजातियाँ ही है कछुए की। चंबल में पक्षियों की 180 प्रजातियाँ भी देखी जाती है। नेक्स्ट, कोटा बैराज से जवाहर सागर के बीच चंबल में 30 किलोमीटर तक क्रूज चलेगा। इसकी DPR जल्द ही बनाई जाएगी। नेक्स्ट, कोटा के शंभूपुरा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। कभी पूछे कहाँ, तो कोटा के शंभूपुरा में। नेक्स्ट,